अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम है अमन बहल और आप सभी का वेलकम करता हूं इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के इस खास सेशन में। आज संडे है, कुछ स्पेशल करेंगे। सामने आपके खुला हुआ है पंजाब केसरी, काफ़ी कलरफुल न्यूज़पेपर है। ये देखो कपिल शर्मा। आज क्या करेंगे, इस न्यूज़पेपर का जो फ्रंट आर्टिकल है, फ्रंट पेज आर्टिकल, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप ट्रांसलेशन टास्क करते हो, आप अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हो इन द प्रोसेस। ट्रांसलेशन करने के लिए इस आर्टिकल को मैंने अलग से ले लिया है यहाँ वर्ड पेज पे। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन को मेरे साथ करते जाना है ना, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको मैंने नीचे एसएमएस वाली हिंदी में लिख दिया है ताकि जो लोग हिंदी ना पढ़ पाएँ। और एक लाइक और एक शेयर दे देना। 2000 लाइक्स आ गए तो मैं समझ जाऊंगा इस वीडियो को आपको हर वीक ला करके देना है। कह रहे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष का जिम्मा संभालने वाले पीएम मोदी ने कहा कि यह मंदिर आज भी पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता और आतंक को आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा मुश्किल आएगा लेकिन आसान है ना, अपने स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। देखो इस सेंटेंस में हुआ क्या है, पहले इस चीज़ को पकड़ लो। कौन सी घटना किसके द्वारा की गई है। देखो यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा है, पीएम मोदी ने कहा है, ठीक है, पहला काम हुआ ये। और ये पीएम मोदी कौन है, इस प्रकार के पीएम मोदी हैं जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष का जिम्मा संभालने वाले हैं। दूसरा काम क्या हुआ यहाँ पे, मंदिर घोषणा कर रहा है, मंदिर डिक्लेरेशन कर रहा है, ठीक है। और तीसरा काम हुआ है सत्य को हराया नहीं जा सकता। और चौथा काम हुआ है आस्था को कुचला नहीं जा सकता। इतना काम तो आप कर सकते हो ना। आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, आपसे पूछ ले किसने क्या काम किया, तो आप इतना तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो ना किसने क्या काम किया। बस मैंने आपके सामने यही किया है। अब इसी के ऊपर पूरा सेंटेंस मैं लिख दूंगा। देखो पीएम मोदी ने कहा है, पीएम मोदी हैज सेड, इतना कर दिया। पीएम मोदी ने कहा है तो पीएम मोदी हैज सेड। अब मुझे बताओ द लगाना आगे कि नहीं लगाना। देखो पीएम का पी और एम बड़ा रखना है, चाहे आप इसको प्राइम मिनिस्टर लिख दो, प्राइम मिनिस्टर, तो भी आपको पी और एम को बड़ा रखना है। द आप तब लगाओगे जब प्राइम मिनिस्टर का नाम ना दिया हो। अगर यहाँ पे खाली प्राइम मिनिस्टर होता तो द प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक था, लेकिन मोदी लिख देने की वजह से इस द को हमें यहाँ से निकालना है। सिंपल सा ग्रामर रूल है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहा है तो मतलब कह चुके हैं, हैज सेड। यहाँ पे आप सेड भी लगा सकते हो, हैज सेड और सेड दोनों ही ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी ठीक है। अब देखो मोदी कौन है, सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष का जिम्मा संभालने वाले। यहाँ पे ये वाले से आप समझोगे कि मोदी के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत है। मोदी कौन है, वो मोदी टेकिंग चार्ज, जिम्मा संभालने को बोलते हैं टेक चार्ज करना। टेकिंग चार्ज ऑफ द अध्यक्ष पद को बोलते हैं द डेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन का सी बड़ा। डेजिग्नेशन आपको समझ में नहीं आता है तो पोस्ट लिख दो, है ना। द डेजिग्नेशन या पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। अब चेयरमैन किसका, सोमनाथ ट्रस्ट का, ऑफ द सोमनाथ ट्रस्ट। सोमनाथ का एस बड़ा, ट्रस्ट का टी बड़ा। ये ट्रस्ट का नाम है, नामों के आगे हम द लगाते हैं, एक प्रॉपर नाउन है, सरकारी संस्था है वैसे भी, है ना। पीएम मोदी टेकिंग चार्ज। अब देखो पीएम मोदी कौन है, जो टेक चार्ज कर रहा है सोमनाथ ट्रस्ट का। मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा करके मोदी को आइडेंटिफाई करवा दिया। वो मोदी जो टेक चार्ज कर रहे हैं, जिम्मा संभाल रहे हैं, पद का, पोस्ट का, चेयरमैन की, चेयरमैन का सी बड़ा, और चेयरमैन है सोमनाथ ट्रस्ट का। हैज सेड उन्होंने कहा है, या सेड उन्होंने ऐसा कहा। अब क्या कहा, अब ये बता दो आप दैट लगा के। की बताना ना, की इंग्लिश में की को लिखते हैं दैट। अब देखो यह मंदिर आज भी पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर रहा है। यह मंदिर, तो दिस टेम्पल आज भी पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर रहा है। तो घोषणा करने के लिए बोलता हूं मैं इज डिक्लेयरिंग। डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना, और कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो दिस टेम्पल इज डिक्लेयरिंग। अब देखो पूरी दुनिया के सामने, तो डिक्लेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने, इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। मैं इस सेंटेंस को इंप्रूव करता जाऊंगा, पहले मैं आपको खाली इसका खाका बना के दे रहा हूं, ठीक है। दिस टेम्पल इज डिक्लेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और देखो आज भी के लिए मैं लिखूंगा स्टिल टुडे, ठीक है। अब क्या है दैट फिर बता दो।
ये है कि सत्य को सत्य से नहीं हराया जा सकता, सत्य को हराया नहीं जा सकता। हम यहाँ पे पैसिव वॉइस की बनाने की बात कर रहे हैं। सत्य को बोलते हैं ट्रूथ और असत्य को बोलते हैं लाई, ठीक है। सच को बोलते हैं ट्रूथ और झूठ को बोलते हैं लाई। तो ट्रूथ को हराया नहीं जा सकता, तो ट्रूथ कैंट बी डिफीटेड बाय लाई। द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन नाउन्स हैं। ऐसे नाउन्स जो कि आपको डिफाइन करने हो तभी आप द लगाएं, तभी द ट्रूथ लिखें। द लिखने की जरूरत नहीं है, हम सत्य की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, है ना। ट्रूथ कैंट बी डिफीटेड बाय लाई या लाइज, एंड आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। अब एंड लगा के बता दो, आस्था कैंट बी कुचला बाय आतंक, ठीक है। आतंक को बोलते हैं टेररिज्म, आस्था को बोलते हैं बिलीफ, और कुचलने के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है क्रश। बिलीफ कैंट बी क्रश्ड बाय टेररिज्म। बन गया ना सेंटेंस। इस सेंटेंस में लाख कमियां हैं, मैं जानता हूं। इस सेंटेंस को भी मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बिगिनर होते, अगर थोड़ा बहुत आपको ग्रामर पता है, टेंसेस जानते हो और पैसिव एक्टिव जानते हो, तो कितना इजीली कोई भी इस सेंटेंस को लिख सकता था। अब इस सेंटेंस को मैं इंप्रूव करूंगा, पहले पूरा सेंटेंस में जोड़ देता हूं। अब देखो, इस सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया है, पूरे सेंटेंस को, है ना। अब इसको हमें इंप्रूव करते हुए जाना है, ठीक है। अच्छे वर्ड्स को यूज़ करेंगे, अच्छी स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे सेट लगा दो, क्योंकि ये काम अभी अभी हाल में ही हुआ है ना। मोदी साहब ने 1-2 दिन पहले ये बात कही है सेट भी लग सकता है, सेट भी लगेगा, तो मैं यहाँ पे सेट को चूज कर लेता हूँ। तो पीएम मोदी टेकिंग चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। देखो, पोस्ट ऑफ द चेयरमैन के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है चेयरमैनशिप। चेयरमैनशिप, शिप लगा करके आप कुछ भी बना सकते हो। पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंटशिप, पोस्ट ऑफ द चेयरमैन तो चेयरमैनशिप। तो टेकिंग चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन क्यों लिखते हो? आप लिख दो टेकिंग चार्ज ऑफ द चेयरमैनशिप ऑफ द सोमनाथ ट्रस्ट, ठीक है। अब देखो, दिस टेम्पल इज डिक्लेयरिंग। डिक्लेयर के लिए हमारे पास एक एडवांस वर्ड है प्रोक्लेम। डिक्लेयर मतलब आप घोषणा करते हो खड़े होकर के बाजार में। देखो, मंदिर ये काम कर नहीं सकता है, बाजार में खड़ा होकर बोलने वाला काम कर नहीं सकता है। तो अगर आप एक सांकेतिक तौर पे घोषणा कर रहे हो किसी चीज़ की, सिंबॉलिक तौर पे डिक्लेरेशन दे रहे हो या क्लेम डाल रहे हो, तो सही वर्ड होता है उसके लिए प्रोक्लेमिंग। तो आप यहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करें। अब देखो, इन फ्रंट ऑफ की जगह आप यहाँ पे यूज़ करें बिफोर। इन फ्रंट ऑफ तब यूज करते हैं जब फिजिकली आप किसी के सामने होते हैं। दिस कार इज इन फ्रंट ऑफ मी, ये कार मेरी सामने खड़ी है। पर ये अब जो डिक्लेरेशन हो रहा है दुनिया के समक्ष हो रहा है, तो बिफोर का मतलब होता है किसी के समक्ष हाजिर होना, है ना। तो प्रोक्लेमिंग बिफोर द होल वर्ल्ड। अब देखो, स्टिल टुडे ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और अच्छा फ्रेज हमारे पास, टू दिस डेट, और वो सेंटेंस के शुरू में रखा जाए। तो ये दैट के बाद यहीं पे लगा दो, स्टिल टुडे को वहां से हमने हटा दिया, तो यहां लिखा दो टू दिस डेट, और इसके बाद कॉमा लगाएं, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। तो सेड दैट डू दिस डेट दिस टेम्पल इज डिक्लेयरिंग प्रोक्लेमिंग बिफोर द होल वर्ल्ड दैट ट्रूथ कैंट बी डिफीटेड बाय लाइज। यहां पे लाई कर दो। लाई के लिए हमारे पास अच्छा वर्ड होता है अनट्रूथ, ठीक है। अनट्रूथ को अगर आप यूज करोगे तो लाई से एडवांस वर्ड आपको लगेगा। और बिलीफ कैंट बी क्रश्ड बाय टेररिज्म, तो बिलीफ के लिए हमारे पास अच्छा वर्ड होता है फेथ। और क्रश के लिए अच्छा वर्ड, अच्छी वर्ब है हमारे पास ट्रैम्पल ओवर। ट्रैम्पल ओवर या ट्रैम्पल डाउन भी होता है ना। ट्रैम्प ओवर या ट्रैम्प डाउन दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से पूरे सेंटेंस को आप अच्छे से सजा करके सेट कर सकते हो। ये जो अच्छे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडिटोरियल में हम करते आए हैं। जब भी आप राइटिंग में कुछ भी मेरे साथ सीखते हो, अच्छे और नए वर्ड्स को एक नोटबुक में नोट करें। अगली बार क्रश करने के लिए, कुचले जाने के लिए आप क्रश को नहीं, ट्रैम्पल ओवर नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज करें। झूठ के लिए अनट्रूथ नाम के वर्ड को यूज करें। बिलीफ और फेथ का मतलब समझे, प्रोक्लेम का मतलब समझे, है ना। इसीलिए आपको इन क्लासेस को मैं करवाता हूं। चलिए, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको अप्रोच। बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखो, राइटिंग स्किल्स पे एक क्वालिटी कोर्स मैं चला रहा हूं, बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग का। ये जो आप देख रहे हो, ये है इंटरमीडिएट इंग्लिश राइटिंग। एडवांस्ड इससे भी ऊपर होती है और बेसिक इससे नीचे होती है। तो मैं नीचे से ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी को, ग्रामर के साथ। यूपीएससी का आंसर हो, रिपोर्ट हो, एसए हो, एसएससी बैंक का हो, आइल्स का राइटिंग टास्क हो, ईमेल हो, बिजनेस लेटर हो, हर चीज़ को कैसे लिखा जाए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी ऐप से, योर इंग्लिश ट्यूटर। एंड्रॉइड पे अवेलेबल है अभी। इस तरह का लोगो है, आज ही डाउनलोड करें, कमेंट्स में लिंक है इसका। इसमें लॉगिन करने के बाद जिस भी कोर्स को आप बाय करते हैं उसकी कंटेंट टैब में जाएं और सारे जो आपको लेसन्स दिखेंगे,
5 वीडियोस आ चुकी हैं इस कोर्स में पिछले वीक के अंदर, अभी फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ 699 इसका रेगुलर प्राइस है, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे आज रात तक मैं इसको 499 में दे रहा हूँ, ठीक है। 699 पे रखेंगे, शुरू के अंदर 200 रुपये का डिस्काउंट था, उसको फ़ायदा ज़रूर उठाएं। चलिए आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। आज सोमनाथ मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, विश्व के लिए एक संदेश है कि तोड़ने वाली शक्तियां और साम्राज्य कुछ वक्त के लिए भले ही हावी हो जाएं, लेकिन उनका वजूद, अस्तित्व कभी भी स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। लंबा सेंटेंस है, उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई कर लो किसने क्या किया। देखो सोमनाथ मंदिर काम करने वाला है, और काम क्या है? एक संदेश है। सोमनाथ मंदिर इज अ मैसेज। सोमनाथ मंदिर एक संदेश है, तो सोमनाथ मंदिर इज अ मैसेज। हो गया ना एक काम। दूसरा काम क्या है? तोड़ने वाली शक्तियां और साम्राज्य हैं भले ही हावी हो जाएं, भले ही डोमिनेट करने लगे। और तीसरा काम क्या है? उनका अस्तित्व स्थायी नहीं होता। बस इतना काम आपको पकड़ना है। सेंटेंस को कैसे फ्रेम करोगे ये जानने के लिए क्या काम किसने किया हमें बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना। मैंने आपके लिए कर दिया। सोमनाथ मंदिर एक संदेश है, तोड़ने वाली शक्तियां और साम्राज्य हावी हो जाएं, अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। अब इतना करने के बाद ये सेंटेंस बड़ा ईजी है लिखना। देखो कैसे। आज को हम लिखेंगे टुडे। आगे बढ़ो। सोमनाथ मंदिर एक संदेश है। द सोमनाथ के आगे द लगा लेना। बड़ी इमारतों के आगे, बड़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आगे द लगाते हैं। द आईफिल टावर, द ताजमहल, द सोमनाथ मंदिर। तो द सोमनाथ। अब सोमनाथ का एस बड़ा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, और टेम्पल का टी छोटा क्योंकि यहाँ पे टेम्पल इसके नाम का पार्ट नहीं है, टेम्पल एक कॉमन नाउन है। तो द सोमनाथ टेम्पल। अब देखो एक संदेश है, इज अ संदेश, ये लिखूंगा ना। संदेश को इंग्लिश में बोलते हैं मैसेज। मैसेज बस, है ना। अब देखो ये सोमनाथ सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। इज अ मैसेज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड। नॉट ओनली बट ऑल्सो आप जानते ही हो, बल्कि हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी। इस फोर को आप नॉट ओनली से पहले रख दें क्योंकि ये फोर दोनों जगह कॉमन है। इज अ मैसेज फॉर नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड। इतना लिख दिया आपने। अब आगे बढ़ो। ये संदेश है कि दैट अब बता दो जो बात है। तोड़ने वाली शक्तियां और साम्राज्य कुछ वक्त के लिए भले ही हावी हो जाए, तो तोड़ने वाली शक्ति को लिखेंगे तोड़ने वाली पावर, और साम्राज्य को लिखेंगे एम्पायर। ये लिखूंगा ना। तोड़ने वाली को बाद में ट्रांसलेट कर लेना। अभी मैंने लिख दिया तोड़ने वाली शक्ति मतलब पावर। इतना तो आप जानते हो, शक्ति को पावर बोलते हैं, और साम्राज्य को बोलते हैं इंग्लिश में एम्पायर। भले ही हावी हो जाएं। अब देखो भले ही का क्या किया जाए? भले हावी हो जाए। हावी होने के लिए लिखते हैं हम वर्ड इंग्लिश में डोमिनेट, और भले ही के लिए हम यूज करते हैं इस मॉडल वर्ब को में। तोड़ने वाली शक्तियां एंड एम्पायर में डोमिनेट। और देखो कुछ वक्त के लिए आप लिखेंगे फॉर सम टाइम। हो गया ना। अब देखो तोड़ने वाली को आप सही बनाओ इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग। और पावर के लिए एक और अच्छा वर्ड है इंग्लिश में फोर्सेस। डिवाइडिंग फोर्सेस एंड एम्पायर्स, है ना। मे डोमिनेट फॉर सम टाइम। अब आगे बढ़ो। लेकिन क्या हुआ भाई? उनका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होगा। अस्तित्व के लिए हमारे पास वर्ड है इंग्लिश में एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस किसका? इन ऊपर वाले एम्पायर्स और फोर्सेस का। तो देयर एग्जिस्टेंस, अब देखो स्थायी नहीं होगा। स्थायी का मतलब है परमानेंट। तो देयर एग्जिस्टेंस will not be permanent। देखो मैंने बेसिक सा सेंटेंस आपके सामने बना दिया है। अब इसको मैं मिलाऊंगा और इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करना है। अब ये मैंने आपके सामने जोड़ दिया है ना। टुडे के बाद में मैंने कॉमा लगाया है क्योंकि मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ टाइम से सेंटेंस शुरू हो, आज, कल, परसों, तो आप कॉमा लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ाएं। तो टुडे द सोमनाथ टेम्पल इज अ मैसेज for not only India but also the whole world that dividing forces and empires may dominate for some time but their existence will not be permanent। अब इसको थोड़ा इंप्रूव करना है, ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, वैसे अच्छा सेंटेंस है ये। देखो उनका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। तो बट देयर एग्जिस्टेंस इज नेवर परमानेंट। हो गया ना। इसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना करके लिख दिया। इज नेवर परमानेंट को
आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं लास्ट या एंड्योर्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ एडवांस राइटिंग कैसे की जाती है। आप लिखो बट देयर एग्जिस्टेंस इज नेवर परमानेंट, ये ठीक है। आप ऐसा भी लिखो बट देयर एग्जिस्टेंस नेवर नेवर लास्ट, और यह लिख दो बट देयर एग्जिस्टेंस नेवर नेवर इंड्योर्स, है ना। इस तरीके से आप इसको बनाएं। मे डोमिनेट को आप ऐसा लिख सकते हैं मे बी डोमिनेंट, एक ही बात है दोनों। डोमिनेट वर्ब हो जाती है बेयर इन्फिनिटिव मे के बाद में, और बी लगा करके आपने एडजेक्टिव यूज कर दिया डोमिनेंट। साथ में डिक्शनरी रखो कहाँ पे वर्ब कहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो डोमिनेंट इज एन एडजेक्टिव, इज एन एडजेक्टिव, ये वर्ड वेब डिक्शनरी है, आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, नेट पे अवेलेबल है। और डोमिनेट इज अ वर्ब, तो वर्ब रख रहे हो तो मे के बाद में सीधे रखो, और डोमिनेंट रखना है तो एडजेक्टिव आपको पता है मॉडल के बाद में बी लगा के आता है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस इज रेडी। बढ़े आगे लास्ट सेंटेंस की तरफ। एक सेंटेंस मैं आपको करवा रहा हूँ और एक सेंटेंस आपको करने के लिए भी इसके बाद में मैं दूंगा, है ना, एज ए क्विज। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब भव्य ढांचे को देखता है तो उसे सिर्फ मंदिर ही नहीं दिखता, बल्कि उसे ऐसा अस्तित्व नजर आता है जो मानवता के मूल्यों को बताता है। बहुत ही आर्टिस्टिक सी लाइन है, पोएटिक लाइन है, मैं बोलूँगा पोएट के जैसी, है ना। तो कोशिश करेंगे इसको ट्रांसलेट करने की। उन्होंने कहा, तो उन्होंने आपका सब्जेक्ट है, कहा आपकी वर्ब है। अच्छा, दूसरा काम क्या है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब किसी ढांचे को देखता है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका सब्जेक्ट है और देखता है उसकी वर्ब है। अच्छा, तीसरा काम, उसे मंदिर नहीं दिखता, उसे मंदिर नहीं दिखता, तीसरा काम ये हो गया। बल्कि चौथा काम है उसे अस्तित्व नजर आता है। अस्तित्व कौन सा है? पांचवा काम है जो मानवता के मूल्यों को बताता है। पूरा सेंटेंस ही कवर हो गया। तो 5 क्लोज हैं इसके अंदर, आपको क्लोज पकड़ते हुए जाना है और सेंटेंस आपका रेडी। चलो, उन्होंने कहा, अब उन्होंने किसके लिए आया है? मोदी जी के लिए आया है, तो दे तो मत लगाया ना। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में दे प्लूरल के लिए होता है, लेकिन हिंदी में हम बड़ों के लिए आदर से उन्होंने बोल देते हैं, लेकिन वो आदमी तो एक ही है ना, तो आप ही को यूज़ करें यहाँ पे। कहा के लिए यहाँ पे लिखेंगे सेट। अब देखो क्या कहा, तो यहाँ पे लिख दो दैट। अब दैट लगा के बता दो क्या कहा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब इस ढांचे को देखता है, जब के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक जो है ना वर्ड होता है व्हेन, ठीक है ना। व्हेन एनी पर्सन, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। व्हेन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस भव्य ढांचे को देखता है, सीज दिस भव्य ढांचा, ऐसे लिखूंगा ना, व्हेन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड सीज दिस भव्य ढांचा। अब देखो, आप बोलोगे सर ये भव्य ढांचा को इंग्लिश में क्या बनाए? ढांचे को बोलते हैं स्ट्रक्चर। रोज एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, स्ट्रक्चर जब भी वर्ड आता है तब भी ये बताता हूँ ढांचा ढांचा ढांचा। तो भव्य ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, और भव्य के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है ग्रैंड। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रैंड स्ट्रक्चर तो आप बोल ही सकते हैं, और वर्ड्स को अपने बाद में यूज करके देखेंगे, ठीक है। व्हेन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड दिस सीज दिस ग्रैंड स्ट्रक्चर, तब क्या होता है? तब उसको मंदिर, उसे सिर्फ मंदिर नहीं दिखता। ही डजंट ओनली सी अ टेम्पल, ही डजंट ओनली सी अ टेम्पल, या आप यूँ लिखे ही डजंट सी ओनली अ टेम्पल, है ना। उसे मंदिर नहीं दिखता, ही डजंट सी अ टेम्पल, और ओनली मतलब सिर्फ, तो उसने सिर्फ के लिए हमने ओनली को यहाँ पे लगा दिया। अब बल्कि, बल्कि को बट बोलते हैं। अब उसे क्या दिखता है? बल्कि उसे ऐसा अस्तित्व नजर आता है, बल्कि ही सीज एन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बोलते हैं एग्जिस्टेंस। बल्कि उसे ऐसा अस्तित्व नजर आता है, ही सीज एन एग्जिस्टेंस। अब देखो एग्जिस्टेंस कौन सी है? जो मानवता के मूल्यों को बताती है। एग्जिस्टेंस, अब रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहा हूं उसको, दैट टेल्स द मूल्य ऑफ मानवता, इंसानियत, ठीक है ना। बन गया सेंटेंस। अब मैं इस सेंटेंस को पहले जोड़ूंगा और फिर इसमें जो कमियां दूर करूंगा आपके सामने, फिर इसको डेकोरेट करूंगा, एडवांस लेवल पे लाऊंगा। सेंटेंस का ढांचा आपके सामने तैयार है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कॉमा लगाना है और कैसे इसको इंप्रूव करना है। ही सेड दैट व्हेन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड सीज दिस ग्रैंड, जो है स्ट्रक्चर, याद रखें व्हेन से जब क्लोज शुरू होता है, जब ऐसा होता है तब ऐसा होता है, तो व्हेन वाला जो क्लोज है उसके बाद में हमेशा कॉमा लगाएं, ठीक है ना। ये व्हेन जो कंजंक्शन है ये दूसरे क्लोज को मिलाएगी, लेकिन कॉमा लगवाने के बाद। तो व्हेन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड सीज दिस ग्रैंड स्ट्रक्चर। अब इसको इंप्रूव करते हैं,
एनी पर्सन क्यों लिखते हो? एनी पर्सन बोलने में आता है, लिखने में आता है एनी वन, ठीक है। एनी बडी भी लिख सकते हो लेकिन थोड़ा इनफॉर्मल होता है, आप एनी वन को यूज़ करें लिखने के लिए, एनी वन। व्हेन एनी वन इन द वर्ड, देखो सी के लिए अच्छा तरीका लिखने के लिए लुक्स एट, लुक्स एट, क्योंकि सी का मतलब होता है देखना। आप अपनी इच्छा हो या ना हो, आपके सामने कुछ हो रहा है आप उसको सी कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी की तरफ ऑब्जेक्टिवली देखते हो किसी चीज़ की तरफ एक मोटिव के साथ में, तो आप लुक एट करते हो, है ना। आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर, मैं इस तस्वीर को देख रहा हूँ। तो जब जब कोई आदमी सोमनाथ की तरफ देखता है ना, किसी उद्देश्य के साथ में, तो लुक्स एट करता है। लुक के बाद में एट प्रीपोजिशन फिक्स है, आप जानते हैं। ग्रैंड के लिए हमारे पास वर्ड्स है, मैंने जैसे आपको बताया कोलोसल, 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 ठीक है। एक और वर्ड है जाइजेंटिक। ये वर्ड एडवांस वर्ड्स हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो इनको यूज़ कर सकते हैं, है ना, नहीं तो डिक्शनरी में डालो सारे वोकैब के सिनोनिम निकल आते हैं। तो व्हेन एनीवन इन द वर्ड लुक्स एट दिस ग्रैंड कोलोसल और जाइजेंटिक स्ट्रक्चर, ही डजंट सी ओनली अ टेम्पल। देखो ओनली सही है, लेकिन ओनली के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक और अच्छा वर्ड है मेयरली, ठीक है, मेयरली। और मेयरली को आप इस मेयरली अ को निकाल के अ मेयर भी लिख सकते हो। यहाँ पे चाहे मेयरली अ लिख दो या अ मेयर लिख दो, ये मैंने आपको ग्रामर वाले पोर्शन में अच्छे से कराया हुआ है, मेयरली और अ मेयर को कैसे यूज़ करना है, उसका यूज़ लो। तो व्हेन एनीवन सीज एट या लुक्स एट दिस ग्रैंड स्ट्रक्चर, ही डजंट सी अ मेयर टेम्पल या मेयरली अ टेम्पल, बट अब देखो ही सीज दूसरी बार आ रहा है, ही डजंट सी और ही सीज, तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस ही को निकाल दो, अब यहाँ लिख दो ही डजंट सी अ मेयर या मेयरली अ टेम्पल बट सीज एन एग्जिस्टेंस दैट टेल्स द मूल्य ऑफ मानवता। मूल्य ऑफ मानवता को बोलते हैं, मानवता को बोलते हैं ह्यूमैनिटी, और मूल्य को बोलते हैं वैल्यूज। वैल्यूज, मूल्य यहाँ पे कीमत की बात नहीं हो रही, आपकी वैल्यूज की बात हो रही है, आपके नियमों की बात हो रही है ना, आदर्शों की। ही टेल्स दैट टेल्स द वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी इतना बड़ा मत लिखो, ये सही है, आप यहाँ पे ऐसा लिखो ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। और ये बताता को आप लिखें टेल की जगह पे एक्सप्रेसिस। अब देखो कान में आके तो बता नहीं रहा है ना, आपको चिट्ठी लिख करके तो बता नहीं रहा, तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस और कम्युनिकेट नाम के वर्ड को यूज करें जब आप इनडायरेक्टली किसी को कुछ बताते हैं सिंबॉलिकली, है ना। इसको सिग्निफाई भी लिख सकते हैं, सिग्निफाइस, सिग्निफाइस, सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब भी होता है किसी चीज़ को सिंबॉलिकली बताना। चलिए हो गया सेंटेंस आपका रेडी। ही सेड दैट व्हेन एनीवन इन द वर्ल्ड लुक्स एट दिस ग्रैंड और कोलोसल और जाइजेंटिक स्ट्रक्चर, ही डजंट सी अ मेयर या मेयरली अ टेम्पल बट सीज एन एग्जिस्टेंस दैट एक्सप्रेसेस, कम्युनिकेट्स और सिग्निफाइज द ह्यूमन वैल्यूज, है ना। ह्यूमन वैल्यूज के आगे से द को निकाल दें, ह्यूमन वैल्यूज को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। सेशन को रैप अप करेंगे इसी के साथ। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस लिखा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह जरूरी है कि हम धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को तलाशें और धार्मिक स्थानों से जो स्थानीय इकोनॉमी का रिश्ता रहा है उसे मजबूत करें। इसको आपको खुद इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए लिखना है। कमेंट सेक्शन में डालो। फर्स्ट कमेंट में मैं भी लिख रहा हूँ, मेरे ट्रांसलेशन से अपना ट्रांसलेशन मैच करने की कोशिश करो। जरूर से सब लोग कोशिश करें। वीडियो पूरी देख रहे हो ना, तो अगर कोशिश नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। साथ ही कोर्स आपके सामने है, ऐप पे लॉन्च हो चुका है, फ़ायदा उठाना। आज रात तक ही डिस्काउंट चला रहे हैं, कल डिस्काउंट को बंद कर देंगे, है ना। ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके कोई क्वेरी होती है तो पूछ सकते हैं। चलिए जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें। अंटिल देन साइनिंग आउट।